विफाक में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून के राब्ते तेज़। MQM वफ़द की रायवंड में नवाज शरीफ से मुलाकात में बुनियादी नुकात तय पा गए। मरियम औरंगज़ेब की तस्दीक, हुकूमत साजी और विफाकी हुकूमत में MQM की शमूलियत पर तबादला ख्याल। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुतालबात और हुकूमत साजी से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। मुस्लिम लीग क़ाब विफाकी और पंजाब हुकूमत में शामिल होने पर रजामंद। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात की आज होने वाली मुलाकात मुलतवी। हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की मुशावरत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी और बिलावल की नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास कल तलब। हुकूमत साजी, नून लीग, MQM समेत दीगर जमातों से राब्तों का जायजा लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और विफाक में इत्तेहाद नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर खान का ऐलान। कहा, पार्टी ने मीटिंग बुलाई है, तमाम आज़ाद उम्मीदवार राब्ते में हैं। इंतज़ामी उमूर के बुनियादी मामलात हल करने के बाद अगला लाहे अमल तय किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि फॉर्म 45 इकट्ठे कर लिए हैं। PTI की 182 सीटें बनती हैं। MQM एक नशिस्त भी नहीं जीती, उनकी जीती हुई नशिस्तें MQM को दी गई हैं। ये भी कहा कि मरकज़ और पंजाब में तहरीक इंसाफ को इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं। दूसरी जानिब अली मोहम्मद खान ने कहा कि PTI की सियासत का नया फेज़ शुरू हो गया है। बानी PTI जिसे खड़ा करेगा वो जीतेगा। कारकुन पार्लियामेंटेरियन के अल्ले तल्ले बर्दाश्त न करें। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली खान ने कहा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात बदतरीन इंतखाबात थे। PTI के आज़ाद उम्मीदवारों के साथ डील करके जितवाया गया। ये इंतखाबात सौदागरी का बाजार थे। आज़ाद उम्मीदवारान पार्टी नहीं होते। आज़ाद उम्मीदवारान पार्टी उनको पार्टी नहीं कहा जा सकता। और जो वो कहते हैं कि पूरी कौम उनके साथ निकल आई है, पूरी कौम ने उनको मैंडेट दे दिया है। 4.5 करोड़ तहरीके फसाद के खिलाफ पड़ा है। नून लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी ने कहा है कि आज़ाद उम्मीदवारों को पार्टी नहीं कहा जा सकता। 4.5 करोड़ वोट उनके खिलाफ पड़ा है। 100% रिजल्ट आए तो इन्होंने धांधली का शोर मचा दिया। जिसे एतराज़ है इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाकर बात कर सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कौमी असम्बली और पंजाब में मुस्लिम लीग नून वाहिद अक्सरियती पार्टी है। मुस्लिम लीग नून बगैर सपोर्ट तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ के जिम्मे लगाया है और वो पार्टी से बात कर रहे हैं। एक शख्स एक फितने के लिए पाकिस्तान का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सदर आरिफ अलवी कहते हैं कि वो मुल्क की खवातीन को मुश्किलात के बावजूद वोट के लिए बाहर निकलने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। बयान में कहा कि नौजवान भी दाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लेकर मुल्क की बागडोर संभालने का फैसला किया। माली बुहरान से निकलने, मुश्किल फैसले करने के लिए हकीकी मैंडेट जरूरी था, जो नजर आ रहा है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की खारजा उमूर कमेटी के चेयरमैन माइकल मैकॉल ने कहा है कि पाकिस्तान के इंतखाबात में करप्शन या फ्रॉड के इल्ज़ामात की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। इलेक्शन में करप्शन या फ्रॉड के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। अमरीका पाकिस्तानी अवाम के जमहूरी हुकूमत के इंतखाब के हक और ऐसी जमहूरी मुंतखब हुकूमत की हिमायत करता है जो कानून की हुक्मरानी, इंसानी हुकूक का एहतराम करती हो। दादू में सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग का इल्जाम। कौमी असम्बली की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवार इरफान जफर लगारी जेर हिरासत। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैयाज भट्ट कंबर लगारी को भी हिरासत में ले लिया गया। फायरिंग का वाकया हफ्ते इतवार की दरमियानी शब टेक्निकल कॉलेज मेहड़ के बाहर पेश आया। लाड़काना में नुडेरो बाईपास के करीब 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। मौके पर पहुंचने वाले पुलिस एहलकारों पर भी फायरिंग। ASI जाँ बहक। कराची के थाना फिरोजाबाद की हदूद में मोबाइल फोन ले जाने वाली कुरियर कंपनी की वैन लूट ली गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान वैन रुकवा कर सवार हुए और ड्राइवर को उतार कर गाड़ी लेकर फरार हो गए। बाद में वैन खाली मिली। वैन सदर से भारी मालियत के फोन लेकर निकली थी।
जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का हाई प्रोफाइल दहशतगर्द की खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। दाइश कमांडर सूरत गुल और सैफुल्लाह हलाक। ISPR के मुताबिक असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। दहशतगर्द कमांडर शहरियों की टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, मुतादिद दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस था। इलाके में मौजूद दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। गाजा की 6 साल की बच्ची की फरियाद ने सुनने वालों को दहला दिया। फलस्तीनी हिलाल अहमर को बच्ची की कॉल इसराइली फौज की फायरिंग से कट गई। 2 इमदादी कारकुन बचाने पहुंचे तो इसराइली फौज ने उन्हें भी शहीद कर दिया। गोलियों से छलनी, गाड़ियों से बच्ची और उसके घर वालों की लाशें 2 हफ्ते बाद मिली। 24 घंटों में इसराइली फौज के हमलों में मजीद 112 फलस्तीनी शहीद। इसराइल के लिए नई फौजी इमदाद की तैयारी पर अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की मुखालफत। कांग्रेस रुकन राशिदा तलीब का कहना है कि रफा में पनाह लिए फलस्तीनियों को हमलों की धमकियां दी जा रही हैं। उनके पास कहीं और जाने के लिए कोई जगह नहीं। क्या नेतन्याहू की नस्लकुशी की हिमायत खत्म करने के लिए यह काफी नहीं? मुज़ाहमत की अलामत, इंसानी हुकूक और जमहूरियत की अलंबरदार आसिमा जहांगीर को दुनिया से रुखसत हुए 6 बरस बीत गए। कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद मकबूल बट की 40वीं बरसी कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों की अपील पर मकबूजा कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल। मकबूल बट को 11 फरवरी 1984 को नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे तेज और व्यूज में भी सबसे ज्यादा पाकिस्तान के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन पर जियो न्यूज ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। इलेक्शन के दौरान करोड़ों अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नताइज और इंतखाबात से जुड़ी खबरों के लिए जियो न्यूज का रुख किया। 3 दिन में यूट्यूब व्यूज की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया व्यूज की तादाद 237 मिलियन रही। टीवी हो या डिजिटल, अवाम का पहला इंतखाब सिर्फ जियो न्यूज। कामयाबी पर जियो न्यूज की इंतजामिया अवाम की शुक्रगुजार है। नतीजा रखेंगे इंतखाबात 2024 का, जिसकी तफसील जियो न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर में आप देख सकेंगे कुछ ही देर में। और यह नतीजा है NA 103 फैसलाबाद 9 का, जहां पर मोहम्मद अली सरफराज उम्मीदवार है। हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी PMLN के इस वक्त मोहम्मद अली सरफराज, जो कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, वो इस वक्त आगे हैं। जियो न्यूज की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इलेक्शन हेडक्वार्टर में, जहां पर नतीजा आपके सामने है। पहला इब्तदाई गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। हम आपको पाकिस्तान भर के हलकों के नताइज से आगाह कर रहे हैं। जियो न्यूज इलेक्शन हेडक्वार्टर में यह सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की कौमी और सूबाई असेंबलियों के हलकों के नताइज हम आपके सामने रखेंगे। 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज पर। जियो न्यूज ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा NA 103 फैसलाबाद 9 का बताया। पूरे मुल्क से गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। और इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में सियासी जमातों का एहतजाज। JUIFA का कराची में एहतजाज, जामशोरो, सखर, कंदकोट, जैकबाबाद और सुजावल में धरने। इंतखाबी नताइज के खिलाफ PTI कारकुनान का लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कराची और दीगर शहरों में एहतजाज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग, कुछ कारकुन ज़ेर हिरासत। कराची में जमात इस्लामी का स्टार गेट समेत शहर के 8 मकामात पर एहतजाज।